बच्चों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं, षष्ठ पाठ है ना, जिसका शीर्षक है नीति वचनानी। नीति वचनानी का अर्थ होता है नियम के वचन। नियम के वचन। तो आइए देखते हैं क्या है ये नियम के वचन। पहला देखिए, आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपुः नास्तुद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। सबसे पहले इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। आलस्यम मतलब आलस्य, मनुष्याणाम मनुष्य का, शरीरस्थो मतलब शरीर में स्थित, महारिपु मतलब सबसे बड़ा शत्रु, नास्तुद्यम समो इसका अर्थ होता है परिश्रम के समान नहीं, बंधु सगा, बंधु का अर्थ होता है सगा भाई या मित्र, ना वसीदति, ना वसीदति इसका अर्थ होता है नष्ट नहीं होता है, और यम, यम का अर्थ होता है जिसको। ठीक है, तो आइए इसका अर्थ देखते हैं क्या होगा। आलस्य ही मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपुः मतलब आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा उसका शत्रु है ना। और नास्तुद्यम समो मतलब परिश्रम के समान, परिश्रम के समान, बंधु कृत्वा यम ना वसीदति और परिश्रम के समान दूसरा कोई हमारा सगा नहीं है ना, दूसरा कोई हमारा सगा नहीं है, कोई बंधु नहीं है, ना कोई हमारा मित्र है, क्योंकि परिश्रम करके कभी भी कोई नष्ट नहीं होता है ना। परिश्रम करने से सुख की ही प्राप्ति होती है, हम कभी इससे दुखी नहीं होते हैं, इसलिए आलस्य को त्याग कर हमें परिश्रम करना चाहिए है ना। दूसरा देखिए, पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इसका शब्दार्थ देख लीजिए। पृथ्व्यां मतलब पृथ्वी में, त्रीणि मतलब तीन, रत्नानि इसका अर्थ होता है रत्न, जलमन्नम, जलमन्नम का अर्थ होता है जल और अन्न, सुभाषितम, सुभाषितम का अर्थ होता है अच्छे विचार, मूढ़ै इसका अर्थ होता है मूर्ख, पाषाण खंडेषु इसका अर्थ होता है पत्थर के समान है ना, या पत्थर के टुकड़ों के जैसा, रत्न संज्ञा, रत्न संज्ञा मतलब रत्न का नाम, विधीयते मतलब किया जाता है। ठीक है, अब इसका अर्थ देख लेते हैं। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम मतलब पृथ्वी में तीन प्रकार के रत्न पाए जाते हैं है ना, पृथ्वी में तीन प्रकार के रत्न पाए जाते हैं। जलमन्नम सुभाषितम मतलब जल, अन्न और सुभाषित वचन मतलब अच्छे विचार। ठीक है, अब ये तीन रत्न किस प्रकार मतलब महत्वपूर्ण है पृथ्वी में जो पाए जाते हैं। देखिए, सबसे पहला रत्न है हमारा जल, जल से हमारी प्यास बुझती है ना, और हमारी पृथ्वी जो है वो हमेशा हरी भरी रहती है। दूसरा है अन्न, अन्न को क्यों रत्न माना गया है, क्योंकि अन्न से भूखों का पेट भरता है ना, हमें शक्ति मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है। तीसरा रत्न है अच्छे विचार, सुभाषितम मतलब अच्छे विचार है ना, जो हमारे व्यवहार को अच्छा बनाते हैं, और अच्छे विचार से ही दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। इसलिए पृथ्वी पर इन तीन रत्नों को ही रत्न माना गया है, इन तीन चीज़ों को रत्न माना गया है। मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, मूढ़ै मतलब परंतु कुछ मूर्ख लोगों के कारण है ना, मूढ़ै का अर्थ होता है मूर्ख, कुछ मूर्ख लोगों के कारण पाषाण खंडेषु मतलब पत्थर के टुकड़ों को ही है ना, पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न की संज्ञा मतलब रत्न का नाम विधीयते दिया जाता है, किया जाता है ना। कुछ मूर्ख लोगों के कारण पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न संज्ञा का नाम मतलब रत्न संज्ञा कहा जाता है, रत्न कहा जाता है।
अब पत्थर के टुकड़ों में क्या आएगा? हीरे, मोती, जवाहरात। तो क्या इन सब चीज़ों से हमारी भूख मिट सकती है? नहीं, है ना। वैसे ही क्या हम इससे अपनी प्यास बुझा सकते हैं? नहीं, है ना। तो न तो हम इससे अपना भूख मिटा सकते हैं और न ही इसे हम प्यास बुझा सकते हैं, और न ही इन रत्नों से हमें अच्छा व्यवहार, अच्छे विचार मिल सकते हैं, है ना। तो ये सब केवल बाहरी दिखावा की ही वस्तुएं हैं जो हमारे जीवन में उपयोगी नहीं है। इसलिए पृथ्वी में पाए जाने वाले 3 रत्न, जल, अन्न और अच्छे विचार को ही महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है। तीसरा देखिए, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। नमन्ति, नमन्ति का अर्थ होता है झुकते हैं। फलिनो मतलब फल वाले, गुणिनो मतलब गुणवान, शुष्क वृक्षाश्च इसका अर्थ होता है सूखे वृक्ष, मूर्खाश्च मतलब मूर्ख, कदाचन मतलब कभी भी। इसका अर्थ देख लीजिए, नमन्ति फलिनो वृक्षा मतलब फल वाले वृक्ष ही झुकते हैं, जो फल से लदे हुए होते हैं ऐसे वृक्ष ही झुकते हैं, है ना। उसी प्रकार गुणवान व्यक्ति है जिसमें बहुत से गुण होते हैं, वे व्यक्ति अपनी विनम्रता से झुक जाते हैं, है ना। क्योंकि वह विनम्र होता है इसलिए वह दूसरों के सामने झुक जाता है। परंतु शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन, परंतु जो सूखे हुए वृक्ष होते हैं, सूखे पेड़ होते हैं, है ना, और जो मूर्ख लोग होते हैं, ऐसे लोग कभी भी किसी के सामने नहीं झुकते, क्योंकि इनमें विनम्रता का अभाव होता है, इनमें ज्ञान नहीं होता, इसलिए ये लोग कभी भी किसी के सामने नहीं झुकते। ठीक है। आगे देखिए, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। इसके शब्दार्थ देख लीजिए। धन धान्य मतलब धन के प्रयोग से, विद्याया मतलब विद्या के, संग्रहेषु मतलब एकत्रित करने में, एकत्रित करना, संग्रहेषु का अर्थ होता है एकत्रित करना या इकट्ठा करना। आहारे मतलब भोजन या खाना, व्यवहारे इसका अर्थ होता है व्यवहार, त्यक्त लज्जः मतलब लज्जा को त्याग देना चाहिए, है ना। सुखी भवेत् मतलब सुखी होता है। तो इसका अर्थ देख लीजिए, धन धान्य के प्रयोग में, है ना, या धन के खर्च करने में, और विद्यायाः संग्रहेषु और विद्या को संग्रह करने में, विद्या को संग्रह करने में, आहारे व्यवहारे च, है ना, दूसरों के साथ व्यवहार करने में और खाने में, इन सब चीज़ों में हमें लज्जा को त्याग देना चाहिए, तभी हम सुखी रह सकते हैं, है ना। अब कैसे इनको त्याग कर हम सुखी रह सकते हैं? अगर हम धन के प्रयोग में संकोच करेंगे, है ना, लज्जा करेंगे, तो हम अपना कोई भी ज़रूरत का सामान नहीं खरीद पाएंगे, है ना। दूसरा है विद्या, तो विद्या के प्रयोग में, विद्या को संग्रह करने में, विद्या को एकत्रित करने में भी हमें संकोच नहीं करना चाहिए, हमें इसमें भी लज्जा को त्याग देना चाहिए। उसके बाद है आहारे मतलब भोजन करने में, भोजन करने में भी हमें लज्जा को त्याग देना चाहिए कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा, यह नहीं सोचना चाहिए। भोजन करने में हमें अपने पेट को देखना है कि हमारा भूख है तो हमें कितना खाना है। व्यवहारे और दूसरों के साथ व्यवहार करने में, दूसरों के साथ व्यवहार करने में भी इन सब चीज़ों में लज्जा को हमें त्याग देना चाहिए, तभी हम सुखी रह सकते हैं। तो किन किन चीज़ों में? धन के प्रयोग में, विद्या को संग्रह करने में, भोजन करने में और दूसरों के साथ व्यवहार करने में, इन सभी चीज़ों में हमें लज्जा को त्याग देना चाहिए, तभी हम सुखी रह सकते हैं। बच्चों, इसके आगे का सुभाषित वचन मैं अगली वीडियो में बताऊंगी।